बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़िमनी जुज़ मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरों की क्या अहमियत है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। मुहावरे के लुग़वी मानी हैं गुफ्तगू करना या हम कलाम होना। दिगर ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान में भी कुछ लफ्ज़ों के ग्रोह होते हैं जिनके लफ्ज़ी मानी नहीं होते। वो मख़सूस मानी में मुरव्वज हो जाते हैं। उन्हें मुहावरे कहते हैं। अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो और वो अपने लुग़वी मानी या हकीकी मानी की बजाय किसी दूसरे मजाजी या गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ हो। तो अहले ज़बान की इस्तिलाह में मुहावरा किसे कहते हैं? अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो। मज़दर के मानी होते हैं सादिर होने की जगह। क़वायद में ऐसे कलमे को कहते हैं जिससे कई और कलमात निकलते हों। मज़दर के मानी है खुलने की जगह। ऐसा इस्म जिसमें काम का करना, होना या सहना ज़माने के ताल्लुक के बगैर पाया जाए, जैसे उठना, बैठना, आना, जाना। इसमें काम के वाक़े होने का जिक्र है लेकिन वक्त और ज़माने का कोई तयन नहीं। तो मज़दर के आखिर में हमेशा ना आता है। अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुहावरा कहते हैं जो किसी मज़दर से बना हो और वो अपने लुग़वी मानी या हकीकी मानी की बजाय किसी दूसरे मजाजी या गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ हो। मसलन सामान सर पर उठाना। इसके लफ्जी मानी हैं
अब यहां देखिए, आसमान सर पर उठाना। इसके मानी हैं शोरगुल करना, उधम मचाना, आफत बर्पा करना वगैरह। ये मुहावरा है क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो सामान सर पर उठाना यानी सामान या कोई बोझ सर पर उठाना अपने लफ्जी मानों में या हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, ये मुहावरा नहीं है। दूसरी तरफ आसमान सर पर उठाना, अगर हम लफ्जी मानी देखें तो आसमान को सर पर उठाना ये अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। हम आसमान को सर पर नहीं उठा सकते जिस तरह हम सामान सर पर उठाते हैं। तो आसमान सर पर उठाना के मजाजी या गैर हकीकी मानी जिनमें ये इस्तेमाल होता है वो है शोरगुल करना, उधम मचाना या आफत बर्पा करना वगैरह। तो ये एक मुहावरा है। ये मिसाल देखिए, पेट में चूहे दौड़ना। लुग़वी मानी है पेट में चूहे दौड़ना और मजाजी मानी या गैर हकीकी मानी है बहुत भूख लगना। ये मुहावरा है। क्यों? क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ है। जब आपको बहुत भूख लगती है तो आप कहते हैं अम्मी जल्दी खाना दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना। आसमान सर पर उठाना यानी शोरगुल करना, उधम मचाना, आफत बर्पा करना। ये मुहावरा है क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ है। आंसू पोंछना यानी तसल्ली देना। तो आंसू पोंछना एक मुहावरा है क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, इसके मानी है अपना नुकसान आप करना। ये मुहावरा है क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल हुआ है। पर्दा डालना, किसी बात को छुपाना। ये मुहावरा है क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है। 8 8 आंसू रोना मतलब बहुत रोना। अब आंसू कोई गिनता थोड़ी है, मगर जब कोई बहुत रोता है तो हम कहते हैं 8 8 आंसू रोना। ये मुहावरा है। क्यों मुहावरा है आप जान गए होंगे, क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है।
जख्म पर नमक छिड़कना यानी तकलीफ या गम को ज्यादा करना। अब देखें, जख्म पर मरहम लगाया जाता है, अगर नमक छिड़कें तो आप सोचिए क्या होगा, दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। तो जख्म पर नमक छिड़कना यानी तकलीफ या गम को ज्यादा करना, ये मुहावरा है, क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है। अक्ल के नाखून लेना यानी होश में आना। अब अक्ल के नाखून लेने का यह मतलब थोड़ी है कि अक्ल के कोई नाखून होते हैं जो हमने लिए, बल्कि इसका मतलब है होश में आना। इसका इस्तेमाल हम यूं करते हैं कि भाई ये क्या बेहुदा हरकत है, कुछ तो अक्ल के नाखून लो, यानी होश में आओ, समझदारी की बातें करो। तो ये एक मुहावरा है, क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है। एक आंख से सबको देखना, तो यहां एक आंख से देखने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इसका मतलब है सबको बराबर समझना। ये मुहावरा है, क्योंकि ये अपने लुग़वी मानी में इस्तेमाल ना होकर गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी मिसालें हमने देखी और हमने देखा कि किस तरह कुछ लफ्जों के ग्रोह ऐसे होते हैं जिनके लफ्जी मानी नहीं होते, वो मखसूस मानी में मुरव्वज हो जाते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों को उसी सूरत में कायम रखना जरूरी है जिस सूरत में पहले से अहले ज़बान ने उनको इस्तेमाल किया है। मुहावरों में किसी किस्म की तरमीम या तनसीख नहीं की जाती। मसलन मुहावरा है 9-2-11 होना। इसका मतलब है देखते ही देखते भाग जाना, फरार होना। पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गए, यानी पुलिस के आते ही चोर फरार हो गए। हम ये सोचकर कि क्या जरूरी है 9-2 ही 11 हो, 8-3 या 7-4 भी तो 11 होते हैं, इसलिए उसमें तसर्रुफ करते हुए उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि पुलिस के आते ही चोर 8-3-11 हो गए। ये सरासर गलत है। मुहावरों को उसी सूरत में कायम रखना जरूरी है जिस सूरत में पहले से अहले ज़बान ने उनको इस्तेमाल किया है। मुहावरों में किसी किस्म का तसर्रुफ यानी उनमें किसी तरह की तरमीम व तनसीख नहीं की जा सकती। उर्दू जबान के माहिरीन ने इस्मों के लिहाज से मुहावरों को मुख्तलिफ खानों में तकसीम किया है, जैसे आज़ाई मुहावरे, नबाताती मुहावरे, जानवरों के नाम पर मबनी मुहावरे,
आज़ाई मुहावरे, मसलन आंखें बिछाना। आंखें बिछाना यानी ताज़ीम करना, इस्तकबाल करना। उंगली पर नचाना यानी काबू में कर लेना। दांत पीसना यानी गुस्सा होना। कान पर जूं ना रेंगना यानी कोई असर ना होना। अक्ल पर पर्दा पड़ना यानी बेवकूफ होना। दिल भर आना यानी रोने के करीब होना। तो ये हैं आज़ाई मुहावरे। इनके अलावा और बहुत सारे मुहावरे ऐसे हैं जिनमें आज़ा का इस्तेमाल हुआ है, यानी मुख्तलिफ आज़ा के नाम पर मबनी मुहावरे। नबाताती मुहावरे जैसे दाल में काला होना यानी किसी तरह का शक होना। थाली का बैगन होना यानी अपनी जगह पर कायम ना रहना, एक बात पर कायम ना रहना। कांटे बोना, कांटे बोना यानी बुरा चाहना। ये है नबाताती मुहावरे। इनके अलावा बांस पर चढ़ाना, गेहूं के साथ घुन पिसना, ये भी नबाताती मुहावरे हैं। जानवरों के नाम पर मबनी मुहावरे भी आपने सुने होंगे, जैसे नशा हिरन होना। नशा हिरन होना यानी होश में आ जाना। ख्वाबे खरगोश में होना यानी गफलत में होना। आस्तीन का सांप होना मतलब दोस्त बनकर दुश्मनी करना। मुहावरों के ताल्लुक से एक अहम बात, मुहावरा मुकम्मल जुमला नहीं होता। बात को मुकम्मल करने के लिए उसे मजीद चंद जुमलों या इबारत की जरूरत पड़ती है। मुहावरों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात कम से कम अल्फाज में ज्यादा मयारी और पुरअसर बनाकर पेश कर सकते हैं। मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हमने मुहावरे के मानी समझे। बातचीत में मुहावरों की क्या अहमियत है, ये हमने देखा। आपके मुताले में आने वाले मुहावरों को यकजा करके उसके मुरादी मानी को समझिए और अपनी गुफ्तगू और तहरीर में मुनासिब जगहों पर उसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम जुज नंबर 2 ज़ख़ीरा अल्फाज के ज़िम्नी जुज मुहावरे पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुहावरे, सवालात और जवाबात की मश्क। सबसे पहले हम हिदायत बगौर पढ़ेंगे। पहली हिदायत है, ज़ैल में लाताल्लुक़ मुहावरे का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल नंबर 1, मैदान छोड़ना।
नंबर 2, दुम दबाकर भागना। नंबर 3, राहे फरार इख्तियार करना। और नंबर 4, बगलें बजाना। तो इनमें 3 मुहावरे ऐसे हैं जिनके मानी यकसा हैं। एक मुहावरा उनसे लाताल्लुक है, मुख्तलिफ मानी रखता है। हमें उस लाताल्लुक मुहावरे को मुंतखब करना है। यहां अगर आप देखें, मुतबादिल नंबर 1, मैदान छोड़ना। नंबर 2, दुम दबाकर भागना। और नंबर 3, राहे फरार इख्तियार करना। इन तीनों मुहावरों से यकसा मुराद ली जाती है। जबकि चौथा मुहावरा बगलें बजाना यानी किसी के दुख या मुसीबत पर खुश होना, खुशी में उछलना। तो मुतबादिल नंबर 4 लाताल्लुक मुहावरा है। इसका दीगर 3 मुहावरों से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा हम क्या करेंगे? जवाबी पर्चे में 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगली हिदायत है, मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा तलाश कीजिए। ये बिल्कुल पहली ही किस्म की हिदायत की तरह है। पहले कहा गया था लाताल्लुक मुहावरे का इंतखाब कीजिए, और अब हिदायत है मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा तलाश कीजिए। तो दोनों का मतलब एक ही है। हमें मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा तलाश करना है जिसका दिगर मुहावरों से कोई ताल्लुक ना हो मानी के एतबार से। मुतबादलात हैं, नंबर 1, बाग बाग होना। नंबर 2, बल्लियों उछलना। नंबर 3, आसमान सर पर उठाना। और नंबर 4, घी के चिराग जलाना। यहां मुतबादिल नंबर 1, बाग बाग होना। नंबर 2, बल्लियों उछलना। और नंबर 4, घी के चिराग जलाना। इन तीनों का मफहूम है खुशियां मनाना। और नंबर 3, आसमान सर पर उठाना। इस मुहावरे का मतलब है शोरगुल करना, उधम मचाना, आफत बर्पा करना वगैरह। तो यहां मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा है आसमान सर पर उठाना। मुतबादिल नंबर 3। लिहाजा हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगली हिदायत है हक्का बक्का रह जाना। इस मुहावरे के लिए मफहूम तलाश कीजिए। मुतबादिलात हैं, नंबर 1, दंग रह जाना। नंबर 2, नाक रगड़ना। नंबर 3, खाक छानना। नंबर 4, चिराग पा होना। हक्का बक्का रह जाना, इस मुहावरे का मतलब है हैरान होना, मुताज्जिब होना।
यानी दंग रह जाना। तो सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, दंग रह जाना। 1 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। हिदायत है, ज़ैल के मुहावरे व मफ़हूम में गैर मुनासिब जोड़ी का इंतखाब कीजिए। जोड़ियां देख लेते हैं। नंबर 1, मुंह की खाना, हार जाना। नंबर 2, सर पर सवार होना, जिद करना। नंबर 3, गम गलत करना, दिल बहलाना। और नंबर 4, चिराग पा होना, खुश होना। तो 4 जोड़ियां दी हुई हैं। मुहावरे और उनके मफहूम की ये जोड़ियां हैं। इनमें गैर मुनासिब जोड़ी का हमें इंतखाब करना है। ऐसी जोड़ी जिसमें मुहावरे का गलत मफहूम दिया हुआ हो, मफहूम मुहावरे के मुनासिब ना हो। तो मुंह की खाना यानी हार जाना, ये दुरुस्त है। नंबर 2, सर पर सवार होना यानी जिद करना, ये जोड़ी भी मुनासिब है। नंबर 3, गम गलत करना यानी दिल बहलाना, ये भी बिल्कुल सही जोड़ी है। चौथे नंबर पर है चिराग पा होना, यहां मफहूम दिया हुआ है खुश होना, ये गलत मफहूम है। चिराग पा होना इस मुहावरे का मफहूम खफा होना या गुस्सा होना है। तो यहां जवाब है मुतबादिल नंबर 4, चिराग पा होना, खुश होना, ये गैर मुनासिब जोड़ी है। जवाबी पर्चे में हम 4 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा। नंबर 1, खामोश कर दिया। नंबर 2, लूट लिया। नंबर 3, खरीद लिया। या नंबर 4, सर पर उठा लिया। तो यहां सही मुहावरे को मुंतखब करते हुए जुमला हमें मुकम्मल करना है। घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा खामोश कर दिया, ये तो कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। दूसरे नंबर पर है लूट लिया। लूट लेना का एक मतलब तो ये होता है छीन लेना, किसी का माल छीन लेना। लेकिन मुहावरे में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लूट लेना का मतलब आशिक कर लेना। तो घन गरज तकरीर के जरिए मैंने जलसा लूट लिया, यहां सही जवाब है। नंबर 3 पर है खरीद लिया, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सर पर उठा लिया, ये भी यहां मुनासिब नहीं है। सही मुहावरा है लूट लिया। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। लकीर का डैश होना, जो खाली जगह है वहां हमें सही लफ्ज का इंतखाब करना है ताकि मुहावरा मुकम्मल हो जाए। मुतबादिलात हैं, नंबर 1 लंबा, नंबर 2 फकीर,
नंबर 3 अमीर या नंबर 4 मुंतजिर। मुहावरा है लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना यानी पुरानी रस्म का पाबंद होना, यानी वो शख्स जो अपनी अकल से काम ना ले, उसे हम कहते हैं लकीर का फकीर होना। मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में जरूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।